हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में। तो जैसा कि आपको है भाई हैप्पी न्यू ईयर। कल मैंने पहले जो क्लास हुई थी अभी पौधों वाली, उसमें भी बोला था आपको नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे से एक नौकरी, बेहतरीन सी नौकरी आप लोगों को मिले, ईश्वर करे। तो आज हम बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन, मोस्ट इम्पोर्टेंट दो ऐसे क्वेश्चन जिन्हें हम अनुवांशिक रोग कहते हैं। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। ध्यान रखेंगे बोर्ड की तरफ। अनुवांशिक रोग का अन्य नाम अगर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है, ये तो बहुत ईजी है, लेकिन कभी कभी दे देता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मेंडलीय विकार या रोग है। क्योंकि अनुवांशिक के जो जनक हैं वो मेंडल है। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है भाई। चलिए, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्णांधता या इसे हम कहते हैं कलर विजन। ठीक है, तो कलर विजन में कौन से रंगों का जो है भाई विभेद नहीं कर पाता है रोगी, तो वह लाल और हरा। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं? एक्स लिंकेज डिजीज, या फिर मैंने यहाँ पे जस्ट नीचे भी लिखा है, हिंदी में भी इसको हम अभी बताएंगे। कौन सा गुणसूत्र इसमें प्रभावी होता है? तो एक्स गुणसूत्र प्रभावी होता है, और सबसे ज़्यादा जो है ये पुरुषों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे पुरुष में। चलिए, इसके बाद आता है इसकी जो वंशागति है निम्नलिखित में से किस रोग के समान है, या वंशागति किस रोग के समान मतलब एक जैसी है। तो ध्यान रखें किस रोग की बात करेंगे यहाँ? हीमोफीलिया। जस्ट एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। कौन कौन? हीमोफीलिया भी और कलर विजन भी। अच्छा, उसके बाद चिकित्सा में अगर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चिकित्सा में ऐसा कोई कार्ड है, ठीक है, तो उसका उत्तर हमेशा आप लगाएंगे इशियार कार्ड। देखिए भाई, कलर विजन होना एक आम स्वाभाविक है, लेकिन टेंशन लेने की कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कलर विजन एक क्या है? अनुवांशिक है, वंशानुगत डिजीज है। ये पूर्वजों से आता है और चला जाता है। ये ऐसे कुछ रोग होते हैं, ये कंटिन्यू नहीं होते, फैमिली में एक जगह जमे नहीं रहते। ठीक है, इसका मैं अगर आगे को 1 तारीख के बाद जो सीरीज शुरू होगी, जो 1 जनवरी से, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आते हैं और चले जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा है हीमोफीलिया। ठीक है, कलर विजन के बाद कौन सा है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या नहीं होता? ध्यान रखेंगे, रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती भाई। कब तक नहीं होती है भाई? 24 घंटे तक। देखिए, आम चोट लगने पर यदि व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रस्त नहीं है और चोट लग जाती है, तो उसका रक्त ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, आमतौर पर बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, लेकिन हीमोफीलिया जो कि एक अनुवांशिक रोग है, उसमें अगले 24 घंटे तक ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता। ये बहुत विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों नहीं बनता अभी मैंने आपको बताया था हिंदी में, ऊपर नीचे मैंने बताया था ना, एक्स लिंकेज डिजीज, यानी कि एक्स सहलगन अनुवांशिक रोग कहते हैं। तो क्वेश्चन कभी ये भी आ जाता मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग एक्स सहलग्न अनुवांशिक रोग है। तो भाई 2 ही रोग हैं, एक तो वर्णांधता कलर विजन, और दूसरा आपका हीमोफीलिया। ध्यान रखिए, इतनी बड़ा मैं सिलेबस आपको नहीं बता रहा हूँ, बहुत छोटे क्वेश्चन लेके आता हूँ, धमाकेदार रहेंगे। आप जरा टेंशन मत लीजिए, एग्जाम दे के आइए बस। ठीक है, उसके बाद इसका उपचार क्या है भाई? तो रोगी का रक्त बदला जा सकता है, या फिर उसका उपचार फिटकरी से किया जा सकता है। भाई किसी को हीमोफीलिया है, चोट लग गई है, ब्लड नहीं रुक रहा है, तो फिटकरी का घोल बनाइए और उस अंग पर फिटकरी के घोल लगा सकते हैं, या फिटकरी को हल्का सा चूर्ण या पीस कर आप उसका लेप कर सकते हैं। तो जब तक आप चिकित्सक के पास जाएंगे तब तक जो है कई हद तक उसके जो रोगी है उसको वो पीड़ा नहीं होगी, ब्लड भी नहीं ज़्यादा निकलेगा। तो ये सेशन कैसा रहा भाई? कम से कम कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। आप लोग एक अच्छे पढ़े लिखे हैं, और ये तो बाद में वक्त ही बताएगा कि ये सीरीज जो है, छोटी सी सीरीज, ये 2-2.5-3 मिनट की सीरीज कैसी सीरीज है, ये समय बताएगा। ईश्वर करे कि आपको हर एक क्वेश्चन का आसान सा जवाब मिलता रहे, और जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।